हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू डिफरेंट प्लैनेट्स हैव सेम डेंसिटी but different radii. The acceleration due to gravity small g on the surface of the planet is dependent on its radius as option A, g is inversely proportional to r square, option B, g is directly proportional to r square, option C, g is inversely proportional to r, and option D, g is directly proportional to r. Now the key concept for this question is value of acceleration due to gravity. That is g. As we know, value of g equal to capital G m upon r square. Capital G is constant है, capital M that is mass of earth and capital R is the radius of earth. तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है according to the question कि दो प्लैनेट का सेम डेंसिटी है बट डिफरेंट रेडियस है. ठीक है, तो हम इस ले लेते हैं दैट इज वैल्यू ऑफ जी की. अभी कुछ ऐसी हो जाएगी, मास को हम कन्वर्ट कर देंगे. मास को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो यहाँ से आर स्क्वायर से ये कैंसिल. ठीक है, तो जी की वैल्यू अब हो जाएगी 4/3 पाई कैपिटल जी रो, डेंसिटी सेम है, इनटू आर. तो ब्रैकेट में जो हमने रखा है 4/3 पाई जी इंटू रो, ये सब कांस्टेंट है, सेम डेंसिटी है तो रो भी कांस्टेंट है, तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के. जी जो है डिस्टेंस या रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो हमारा आंसर हो गया यहाँ से डी. की कॉन्सेप्ट हमने यूज किया इस क्वेश्चन में, दैट इज जी की वैल्यू हम देखेंगे जो हमें पता है, जी इक्वल टू जी कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हमने जस्ट कन्वर्ट कर दिया मास को डेंसिटी एंड वॉल्यूम के टर्म में. तो हमारी वैल्यू आ गई, जी डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर पे. तो हमारा आंसर आ गया है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.